और खबर सहरसा से, जहां देर रात आई आंधी और बारिश की वजह से फसल को काफी नुकसान हुआ। सलखुआ प्रखंड क्षेत्र के कई एकड़ जमीन में लगी मक्के की फसल बर्बाद हो गई। बारिश और आंधी की वजह से भले ही लोगों को तेज गर्मी से राहत मिली हो, लेकिन मक्के की फसल को भारी नुकसान पहुंचा। फसल पूरी तरह खेतों में सो गई है। अच्छे फसल की उम्मीद लिए किसान प्रकृति की इस मार से सदमे में हैं। 2 बीघे में लगी फसल नुकसान हो गई है और किसानों में काफी ज्यादा मायूसी है। और पीएमसीएच में जल्द ही हृदय रोगी कैथ लैब में जांच और इलाज करवाने की सुविधा शुरू होने जा रही है। पीएमसीएच में कैथ लैब का काम करीब 90% पूरा हो चुका है। अत्याधुनिक लैब का जायजा लिया हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच में जल्द ही कैथ लैब बनकर तैयार हो जाएगा और बिहार का पहला मेडिकल कॉलेज होगा पीएमसीएच, जहां कैथ लैब की सुविधा मिलेगी। यानी इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं इमरजेंसी बिल्डिंग के ठीक ऊपर ये कैथ लैब बन रहा है और लगभग 70% यहां पर काम पूरा हो चुका है। मशीनों की खरीदारी बाकी है, लेकिन देखिए इस वक्त की जो भी तैयारियां हैं वो पूरी लगभग की जा रही है और कहा जा रहा है कि अगले 2 से 3 महीने में टारगेट रखा गया है कैथ लैब में इलाज शुरू हो जाएगा। यानी कार्डियो मरीजों के लिए, खासकर जो हृदय रोगी हैं, उनके लिए एक वरदान साबित होगा, क्योंकि बिहार के किसी भी सरकारी मेडिकल कॉलेज में यानी पीएमसीएच के अलावा फिलहाल अभी कहीं भी कैथ लैब की सुविधा नहीं है। ऐसे में चूंकि यहाँ पर मरीजों का काफी दबाव रहता है, हृदय रोगी हो या फिर जो बाकी रोगी हैं उनके लिए परेशानी होती है। हम सीधे पहले अधीक्षक हैं डॉक्टर आईएस ठाकुर, उनसे बात करते हैं। सर, कितने की लागत से और कब तक टारगेट है ये कैथ लैब? एक्चुअली लगभग 5 करोड़ रुपए के लागत से है, लेकिन इसमें एक बैंक के द्वारा जो है सो दिया जा रहा है, पैसा हम लोग को नहीं लग रहा है। दूसरी बात है कि कुछ जो है सो भारत सरकार का भी है, जो क्रिटिकल केयर यूनिट है हम उनसे बीएमआईसीएल के थ्रू हम बनवा रहे हैं। पिछड़े लोगों के लिए बहुत बड़ा सौगात होगा और इसके साथ ही साथ हम लोग पठन पाठन भी स्टार्ट करेंगे। डीएम की पढ़ाई शुरू हो पाएगी। डीएम के लिए हम लोगों के हॉस्पिटल का इंस्पेक्शन हुआ था, जिसमें उन्होंने कैथ लैब की कमी को बहुत घोर कमी बताया था और यदि ये उपाय हो गया तो हम लोग केवल यहाँ के पेशेंट ही को नहीं, पूरे बिहार के पेशेंट के लिए डॉक्टर तैयार कर लेंगे। सर के और स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से जो होने जा रहा है वो स्टेट ऑफ द आर्ट कैथ लैब बनने जा रही है। क्या खासियत है ये भी दिखाइए। अभी तो यहाँ पे कोई खासियत नहीं, हमारा प्लान है कि यहीं वो मशीन लगेगी और वो जो मशीन होगी वो जिससे कि हम न्यूरोलॉजिकल इंटरवेंशन भी कर पाएंगे, ना कि केवल हार्ट अटैक। जैसे कई बार क्या होती है, पैर सूख जाता है, उसमें थक्का जम गया, उसका भी इलाज हम लोग कर पाएंगे। ब्रेन का स्ट्रोक होता है, उसका भी इलाज कर पाएंगे। और इस मशीन में कुछ और खासियत है, जैसे कि एफएफआर हुआ। अब कई बार कंफ्यूजन होता है कि इसको स्टेंट करना है कि नहीं, कई बार लोगों को होता है कि जबरदस्ती डॉक्टर ने डाल दिया। तो उन सब चीज के लिए हम लोग आईवस भी साथ में प्रोक्योर कर रहे हैं। इंट्रावास्कुलर अल्ट्रासाउंड वो हार्ट के आर्टरी के अंदर जाके मेजर करेगा। एफएफआर है वो मेजर करेगा। एक जो सबसे यूनिक चीज हमारे यहाँ आ रही है वो है आइस, इंट्रा कार्डियक इकोकार्डियोग्राफी। हाईटेक है वो अभी कहीं नहीं है यहाँ। जो स्पेशलिस्ट हैं उनके लिए राहत होगा, बल्कि जो मेडिकल स्टूडेंट हैं उनके लिए भी, और उसके साथ साथ गरीबों के लिए भी वरदान साबित होगा। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।